प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। आशा करते हो आप सब ठीक है और ज़्यादा युद्ध की ओर ध्यान ना लगाएं। ये सारे चिन्ह हैं जो परमेश्वर के आने का है और ये बहुत सालों से चली आ रही है। और बाइबल में भी लिखा है, गाजा के बारे में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर गाजा को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को उन्होंने बंदी बनाया था। परमेश्वर के लोगों को पहले उन्होंने टॉर्चर किया, इस कारण परमेश्वर ने अपना क्रोध बरसाया। जी हाँ, अब ये पृथ्वी जो परमेश्वर ने मुझे बताया, ये पृथ्वी बहुत ही जल्द 2 भागों में बढ़ जाएगी। परमेश्वर की ओर कम लोग चुनाव इस पृथ्वी में 2 लोगों के ऊपर चुनाव होगा। एक तो बुराई को चुनेंगे, दूसरा अच्छाई की ओर। बुराई की ओर ज्यादा चुन लेंगे, बुराई को ज्यादा लोग चुनेंगे और अच्छाई को कम लोग चुनेंगे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद है। ठीक है, तो देखिए ये काम होने वाला है। सपन्या की पुस्तक में लिखा है, अकाल पड़ेंगे, गाजा को परमेश्वर खत्म करेगा। लेकिन अभी आपको क्या बताने जा रही हूँ मैं, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो समय आने वाला है वो अच्छा नहीं है। कभी भी रैप्चर हो सकता है। ठीक है, आप अपनी तैयारी बना लीजिए, क्योंकि बार बार परमेश्वर मुझे दिखा रहे, एक शादी दिखा रहे हैं और शादी में कई लोग छूट रहे हैं, कई लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, कई लोगों का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, कई लोगों का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। लेकिन देखिए, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग इधर उधर की बातों की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के काम को करना है। वो कैसे करेंगे, बाइबल को पढ़ना है, एक धर्मी जीवन जीना है। आपको मैं रैप्चर में ना छूटे वो बात बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं हमारे लोग जीते, तो वो कैसे जीतेंगे, वो तब जीतेंगे। देखिए, मूसा, सब लोग को पता है कि मूसा हाथ उठा के खड़े थे, लाठी उठा खड़े थे। वो आखिर में कर क्या रहे थे, वो लाठी उठा के, और नीचे कर रहे थे तो उनके लोग हार रहे थे, और जैसे ऊपर कर रहे थे तो भाई जीत रहे थे। असल में वो आत्मिक लड़ाई कर रहे थे। जो आसमान में घूमने वाली दुष्ट आत्मा है, जो लड़ाई कराती है, जो युद्धों को कराती है। ठीक है, आत्मिक लड़ाई करना है, आत्मिक लड़ाई। हमारे लोग इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर नहीं सिखाया कि हम लोग लड़ाई झगड़ा काट पाट करें। परमेश्वर ने हमें शांति का जीवन जीना सिखाया। लेकिन आत्मिक रूप से अगर हम प्रार्थना करेंगे, आत्मिक रूप से आत्मिक प्रार्थना करेंगे, आप गुप्त में ही प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और परमेश्वर युद्ध को जीतने में मदद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने योद्धा को योद्धा के काम के लिए बनाया है। एक प्रार्थना जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्रार्थना के लिए बनाया है। तो आपका काम क्या है कि आपको प्रार्थना करना है। ठीक है, ताकि हमारे लोग जीते। आने वाला समय अच्छा नहीं है, पृथ्वी में भारी अकाल पड़ेगा, और जब मसीह लोग उठा लिए जाएंगे उसके बाद बहुत ही भारी विपत्ति आएगी। तो अगर आपको आज प्रचार सुनाया जा रहा है परमेश्वर का, तो आज ही आप परमेश्वर के नज़दीक आइए, क्योंकि समस्त पृथ्वी को परमेश्वर भुखमरी से मारेगा। जी हाँ, अनाज नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम तब तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, और हो सकता है हम उठा लिए जाएं, लेकिन परमेश्वर सबको, ये सपन्या की पुस्तक में ऐसा लिखा है, यहोवा लिखा है, सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखा मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। ये समय आएगा, और ये ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है खाने की कैसी बर्बादी कर रही है, लोग कैसे कर रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं। युद्ध हो रहा है, उसको होने दीजिए। आप लोग कितना तैयार हैं, ऐसा ना हो कि न्यूज़ देखने में ही पड़े रह जाएं और अपनी तैयारी ना कर पाए और शैतान अपना काम करता रहे गुप्त में। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो शैतान तो अपना काम करेगा ना। आप टीवी में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, नहीं, वो नहीं करना है आपको। परमेश्वर ने दिखा दिया, आप गाजा के संग ऐसा होगा, समस्त पृथ्वी में युद्ध होगा, लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है, ताकि किसी भी रीति से पृथ्वी में ना छूटे। और अगर छूट गए तो याद रखिए, जो लोग आज परमेश्वर के प्रचार को नहीं सुन रहे, जो लोग आज प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे, और जो लोग सुन के उनका इनकार कर रहे, उन्हीं पे आने वाली विपत्ति भारी पड़ने वाली है। लेकिन जो सुन के अपने जीवन को बदल ले रहे हैं, प्रभु को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे, आने वाली विपत्ति से आप बच जाएंगे। तो परमेश्वर आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारिए।
क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट है। ये पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाएगी। जी हाँ, पृथ्वी में लहास ही लहास होगी हर जगह। लोग प्रभु को ढूंढेंगे। तो देखिए, आज मेरा कहना यही है कि आप लोग परमेश्वर तक आइए, परमेश्वर के नज़दीक आइए। और परमेश्वर ने ये बात बोली है, क्योंकि आप लोग तैयार नहीं है और हारते हुए देख रहे हैं। आत्मिक रूप से आप लोग तैयार नहीं, आत्मिक जीवन नहीं जी रहे। आपको आत्मिक जीवन जीना है। संसार की सुंदरता की ओर लिप्त मत होइए, संसार की चीज़ों में मत जाइए। प्रभु ने जो काम दिया आपको वही करना है, ठीक है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं, बाइबल के वचन को पूरा होते देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हर एक। लिखा है, क्योंकि गाजा तो निर्जल और अस्तलोक उजाड़ हो जाएगा। गाजा का नाम लिखा है इसमें। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी, पूरी समस्त पृथ्वी में। और ये जो लिखा है, यहोवा उनको डरावना लगेगा और समस्त पृथ्वी उसको दंडवत करेगी। तो दैट मीन्स की करेगी। तो अगर आज आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर की ओर आइए, ताकि आपका जीवन बच जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।